खुलते ही नेत्रा एक पल की देरी न करते हुए रेखा को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। अब बारात रेखा के घर पहुंच चुकी थी। रेखा की माँ दूल्हे का पैर धोई और बारातियों को अंदर ले गई। नेत्रा भी एक बूढ़ी औरत के वेश में रेखा के घर आई ताकि उसे कोई पहचान न सके, लेकिन तभी माँ पीछे से नेत्रा को बूढ़ी औरत समझ उसका हाथ पकड़ी और सवाल करने लगी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आपको कहाँ जाना है? नेत्रा घबराते हुए बोली, रेखा का कमरा कहाँ है? माँ को बूढ़ी औरत की आवाज नेत्रा जैसी लगी। जैसे ही माँ ने बूढ़ी औरत से सवाल करने के लिए मुड़ी, तब तक बूढ़ी औरत वहाँ से जा चुकी थी। माँ ने फौरन घर में दूसरी बेटी को कॉल कर नेत्रा के बारे में पूछने लगी। नेत्रा कमरे में बेहोश है ना? बहन ने झूठ बोलते हुए माँ को कहा, हाँ माँ, नेत्रा कमरे में बेहोश है। इधर नेत्रा मंडप में रेखा को ढूंढ रही, लेकिन रेखा कहीं दिखाई नहीं दी। मंडप में जब नेत्रा को रेखा नजर न आई, नेत्रा फौरन सीढ़ियों की ओर भागी ताकि रेखा से मिल सके, लेकिन सीढ़ियों पर खड़ी रेखा की माँ नेत्रा को देख भड़क उठी। नेत्रा कुछ बोलना चाहती थी, मगर रेखा की माँ उसे थप्पड़ मारी और हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर ले गई। बाहर आकर रेखा की माँ क्रोध स्वर में बोली, तुझे मैंने मना किया था यहाँ आने से, लेकिन तू फिर भी आ गई। नेत्रा चाची को समझाते हुए बोली, चाची मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझे बस एक बार रेखा से मिल लेने दीजिए। लेकिन चाची नेत्रा की माँ को धमकाते हुए बोली, मंगला इस लड़की को यहाँ से जाने को बोल, नहीं तो मैं इसकी जान ले लूंगी। माँ मालकिन की बात सुनते हुए नेत्रा को डांट लगाई और घर जाने को बोली। नेत्रा अब क्या करेगी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर रेखा सज धज कर तैयार होकर सहेलियों के साथ मंडप की ओर जा रही थी। तभी